सो हेलो गाइस, वेलकम टू आलसी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। मैं हूं यश भैया और आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी फॉर एफपीएल, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल सिलेबस क्या है एफपीएल का, कितना टाइम लगेगा हमें इस सिलेबस को कवर करने में, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में, और आंसर्स कैसे लिखें ताकि हम अपने स्कोर्स को मैक्सिमाइज कर पाए फॉर दिस सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो। सो गाइस, देख सकते हैं मैंने आपके लिए सिलेबस लिख के लाया हुआ है। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 5 यूनिट्स हैं, यूनिट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, यूनिट नंबर 4 जो हमारा यूनिट नंबर 1 है बहुत ही बेसिक सा यूनिट है, इंट्रोडक्शन एंड सी प्रोग्रामिंग। इसमें बेसिकली हम सी प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ रहे होते हैं कि सी प्रोग्रामिंग कैसे वर्क कर रही है, क्या चीजें वर्क कर रही होती हैं, राइट। फिर इंजीनियरिंग करना अब हो गया और भी आसान। पुणे यूनिवर्सिटी का न्यूली अपडेटेड 2024 पैटर्न, 2019 पैटर्न और भी कई यूनिवर्सिटीज के फुल्ली अपडेटेड क्यूरेटेड पीवाईक्यू इंक्लूसिव कोर्सेज अब आपको दिखेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप पे। भाई 2 लाख से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके, आप किस बात का वेट कर रहे हो? जल्दी से ज्वाइन अस नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। कुछ हमारे पैराडाइम्स होते हैं, जैसे वेरिएबल्स क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है, व्हाट आर टोकन्स एक्सेट्रा एंड मेनी मोर थिंग्स। ठीक है, थोड़ी सी चीजें और रहती हैं। सो दिस इज वेरी फंडामेंटल यूनिट, वेरी फंडामेंटल यूनिट, राइट। और मैं आपको बता दूं, अगर आप सीरियसली लेके बैठते हैं तो इट विल टेक अराउंड 1 आवर टू कवर दिस यूनिट, 1 आवर टू कवर दिस यूनिट, मोर देन एनफ 1 आवर आई गेस। ठीक है, और वर्स्ट केस में मैं बोलता हूं 1.5 आवर। ठीक है, नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट यूनिट नंबर 2, हियर वी आर स्टडिंग अबाउट द ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। आपने मैथमेटिक्स में सुना होगा ऑपरेटर्स रहते हैं प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो इधर और भी ढेर सारे ऑपरेटर्स आ जाते हैं, जैसे बिट वाइज ऑपरेटर्स, ठीक है, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, तरह तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। और एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ रहे होते हैं, मतलब उन ऑपरेटर्स की मदद से हम कुछ एक्सप्रेशन बना रहे हैं, जैसे 2 + 3 × 5, दिस इज एन एक्सप्रेशन। तो इसे कैसे इंप्लीमेंट कराना है सी प्रोग्रामिंग में, ये भी हम इधर डिस्कस कर रहे होंगे इन यूनिट नंबर 2। ठीक है, यूनिट नंबर 3 में हम बात करते हैं फ्लो ऑफ आवर प्रोग्राम की, मतलब हमारा प्रोग्राम कैसे कैसे चल रहा होगा, कौन सी लाइन कब एग्जीक्यूट होगी, कब नहीं एग्जीक्यूट होगी, ये डिस्कशन करते हैं हम यूनिट नंबर 3 में। अब यही जो मैंने बात बोली, दिस इज व्हाट इज नोन एज डिसीजन मेकिंग, दिस इज व्हाट इज नोन एज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में 2 टाइप्स आते हैं, ब्रांचिंग एंड लूपिंग। ठीक है, ब्रांचिंग मतलब मान लीजिए ये एक मेन लाइन है, दिस इज अ मेन लाइन, उसके अंदर सब ब्रांचेस होती हैं, उसके अंदर या ब्रांचेस होती हैं, राइट, नॉट सब ब्रांचेस, दिस इज ब्रांचेस। तो ये वाली लाइन कब एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन कब एग्जीक्यूट होगी, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स एल्स इफ एंड स्विच, राइट, क्लियर। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लूपिंग। इफ आई टॉक अबाउट लूप्स, लूप्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो लूप्स के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि रेपिटेटिव काम अगर मैं कर रहा हूं, दैट इज इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ लूप्स। फॉर एग्जांपल, आई आस्क यू टू डू 2 × 3 एंड हाउ मेनी टाइम्स, assume 100 times. So this can be done with the help of loops. This can be done with the help of loops. ठीक है, this is what is looping. तरह तरह के loops होते हैं, for loop, while loop, do while, and there are certain keywords as well. कभी अगर हमें लूप से ब्रेक करना है, बाहर आना है, तो ब्रेक यूज करते हैं। कभी हमें लूप को चलाना है आगे, तो कंटिन्यू यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं लेक्चर में, राइट। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट एरेज। एरेज क्या है, बेसिकली कंटेनर है। जैसे एक डब्बा है, एरे अगर मैं आपको सिंपल हिंदी भाषा में बताऊं तो एरे इज लाइक अ डब्बा, उसमें आप डेटा भरते हो, दैट्स इट। अब ये एरे बनती कैसे है, किस टाइप की एरेज होती हैं, ये डिस्कशन यहां पे हो रहा होता है। फिर वी टॉक अबाउट स्ट्रिंग्स हियर, इसमें हम स्ट्रिंग्स के बारे में भी बात कर रहे होते हैं। स्ट्रिंग्स इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, अब स्ट्रिंग्स को कैसे इंप्लीमेंट कराते हैं वो भी यूनिट नंबर 4 में डिस्कशन हो रहा होता है, राइट। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट यूनिट नंबर 5, दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। नाम से देखो क्या पता चल रहा है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जो यूजर ने डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, मतलब मैंने या आपने या किसी ने भी डिफाइन किए। अब फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस इज बेसिकली अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच परफॉर्म्स अ सर्टेन टास्क। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ ब्लॉक, दिस इज अ ब्लॉक ऑफ कोड एंड दिस परफॉर्म्स एडिशन। तो ये किसका फंक्शन है, एडिशन का फंक्शन है, एडिशन फंक्शन, क्लियर। एक ऊपर से मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि फंक्शंस क्या होता है। फिर इधर हम 2 चीजें पढ़ रहे होंगे, फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स के बारे में, राइट। अब मैं आपको अगर बताऊं तो यूनिट नंबर 2 को कवर करने में, यूनिट नंबर 2 को कवर करने में अगेन इट विल टेक अराउंड 1.5 आवर्स।
बहुत ही सिंपल सा यूनिट है, बहुत ही सिंपल सा यूनिट है, बस आपको समझना है कि चीजें कैसे वर्क कर रही होती है, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 में ब्रांचिंग कवर करने में आपको 1 घंटा लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा ब्रांचिंग कवर करने में। फिर लूपिंग कवर करने में भी आपको 1.5 आवर्स लग जाएंगे, 1.5 आवर्स। मैं आपको बताऊं, लूप ब्रांचिंग इज इजी, ब्रांचिंग इज इजी बट लूपिंग इज अ बिट हार्ड, ठीक है, समझ रहे हो। तो लूपिंग में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, फॉर लूप कैसे चल रहा है, वाइल लूप कैसे चल रहा है, डू वाइल लूप कैसे चल रहा है, ये सब चीजें थोड़ी समझनी पड़ती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 4 पे। दिस इज अ बिट ट्रिकी यूनिट, थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए, तो आई विल से इट विल टेक 2 आवर्स, क्योंकि इसमें इतने ढेर सारा कॉन्सेप्ट है ना, कि ये कभी हो रहा है, कभी वो हो रहा होता है, कैसे एरेज बना रहे होते हैं, तरह तरह के तरीके, तो इनको कवर करने में अज्यूमिंग 2 आवर्स तो लग ही जाएंगे। सिमिलरली यूनिट नंबर 5 को भी कवर करने में आपको 2 to 2.5 आवर्स लग जाएंगे, ठीक है। मैं ये आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, दीज आर गाइज आइडल टाइम, ठीक है। सब सब्जेक्ट टू चेंज है, ये आपके ऊपर है कि आप कितना लगाते हो टाइम, है ना। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि जैसे कंसेप्ट्स हैं, जितने हार्ड कंसेप्ट्स हैं इसमें, उनके हिसाब से मैंने इनके टाइम को क्लासिफाई कर दिया है, ठीक है। आई होप इतना गाइज आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि हमारा जो यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 बहुत ही इजी यूनिट्स हैं, बहुत ही इजी यूनिट्स हैं। दे डोंट रिक्वायर एनी प्री रिक्विजाइट, दे डोंट रिक्वायर एनी प्री रिक्विजाइट। यूनिट नंबर 3 जो है, यूनिट नंबर 3 है, ये थोड़ा सा मीडियम लेवल पे आता है, ये थोड़ा सा मीडियम लेवल पे आता है, थोड़ा सा फोकस चाहिए। यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5 टफ नहीं है, ट्रिकी यूनिट है, ट्रिकी एंड लेंदी। आई एम नॉट सेइंग कि ये डिफिकल्ट है, दीज आर ट्रिकी एंड लेंदी, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ इंप्लीमेंट हो रहे होते हैं, ठीक है। और आपको बता दूं, यूनिट नंबर 5 क्लियर रखने के लिए आपको यूनिट नंबर 1 अगर आता है अच्छे से, तो ट्रस्ट मी यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 5 आपको आसानी से समझ आ रहा होगा। सेम गोज फॉर यूनिट नंबर 4 एज वेल, सेम गोज फॉर यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 1 क्लियर है तो यूनिट नंबर 4 यूनिट नंबर 5 आप थोड़ा थोड़ा रिलेट करा सकते हो, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे आ रहे होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। पहला क्वेश्चन रहेगा कि ऐसा, थ्योरी प्लस कोडिंग, थ्योरी प्लस कोडिंग। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज कंट्रोल फ्लो, ठीक है, ये थ्योरी क्वेश्चन हो गया कि कंट्रोल फ्लो क्या होता है। नेक्स्ट, हाउ टू इंप्लीमेंट इफ एल्स, ये एक कोडिंग क्वेश्चन हो गया। तो आप ये देख सकते हैं, ये थ्योरी है कि इसमें आपको थोड़ा सा थ्योरी पार्ट लिखना होगा, और ये कोडिंग वाला पार्ट आ गया, ऐसे प्लस में आएगा ये, ठीक है। और ये मार्क्स का तो प्लीज मत ही पूछिए, क्योंकि मार्क्स कभी भी कुछ भी आ सकता है, राइट। एक पार्ट आता है, दिस इज वेरिएशन 1, वेरिएशन 1, वेरिएशन 2 मैं आपको बता देता हूं, डायरेक्ट कोडिंग वाला क्वेश्चन, डायरेक्ट वेरिएशन 2, ठीक है। डायरेक्ट कोडिंग मतलब आपको एक क्वेश्चन दे देगा, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज इवन, इफ अ नंबर इज इवन। तो ये क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन, ठीक है। ये वेरिएशन 1, ये वेरिएशन 2। आई गेस वेरिएशन 1 और वेरिएशन 2 में ही खेलेगा। एक छोटा सा वेरिएशन मैं और बता देता हूं, ये भी कोडिंग का ही वेरिएशन है, लेकिन इसमें रहता है प्रिडिक्टिंग द आउटपुट, प्रिडिक्टिंग द आउटपुट या फाइंडिंग एरर्स। मेरे को नहीं लगता ये पूछेगा, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि कोडिंग का सब्जेक्ट है ना, तो ये सब भी पूछा जाता है। दिस इज वेरिएशन नंबर 3, ठीक है। इसमें डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या आउटपुट आ सकता है। जैसे आपको एक कोड दे देगा, एक कोड दे दिया, बोलेगा आउटपुट क्या आ सकता है, आउटपुट नहीं आया तो एरर आ रहा है तो क्या एरर आएगा, और फिर आपसे एक चीज और पूछेगा, रेक्टिफाइंग एरर, कि एरर रेक्टिफाई करने को आ गया। आई गेस ये पार्ट नहीं पूछना चाहिए, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट नॉट नेसेसरी। लेकिन यूजुअली मैंने जितने भी, अपने हिसाब से बता रहा हूं कि मैंने जितने भी प्रोग्रामिंग के पेपर्स लिखे हैं उसमें ये 2 वेरिएशंस तो फिक्स आते ही हैं, थ्योरी प्लस कोडिंग और कोडिंग वाला। ये मैंने बहुत कम पेपर्स में देखा है, लेकिन प्योर प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है FPL, इसलिए देयर आर वेरी हाई चांसेस कि दिस टाइप ऑफ वेरिएशन कैन
ऑल्सो कम। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये टाइप के वेरिएशंस कवर कैसे करना है। जैसे वेरिएशन 1 की बात करूं मैं, वेरिएशन 1, तो इसके लिए आप लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स देखो, स्टडी कंसेप्ट्स, स्टडी कंसेप्ट्स। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बात करूं वेरिएशन 2, 3 की, वेरिएशन 2, वेरिएशन 3 की, तो गाइज बहुत लोग मेरे को बोलेंगे कि दिस इज नॉट अ वैलिड एडवाइस, लेकिन ट्रस्ट मी, सॉल्व योर एक्सपेरिमेंट्स, सॉल्व योर प्रैक्टिकल्स या एक्सपेरिमेंट्स। आप अगर अपना सिलेबस खोलोगे तो उसमें आपको एक्सपेरिमेंट्स वाला पार्ट दिखेगा फॉर एफपीएल, है ना। उसके 3-4 क्वेश्चंस हर ग्रुप के लगाते चले जाओ। बिलीव मी, वेरिएशन 2, वेरिएशन 3 तो आपके लिए चुटकियों का खेल है, ट्रस्ट मी। क्योंकि वेरिएशन 3 में एक चीज और ऐड कर देता हूं मैं यहाँ पे, फॉर वेरिएशन 3 कंसेप्ट्स भी लगेंगे, क्योंकि आपको आउटपुट प्रेडिक्ट करना है ना। तो आउटपुट प्रेडिक्ट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये होता कैसे है, तो इसके लिए आपको कंसेप्ट्स भी करने पड़ेंगे। फॉर वेरिएशन 1 यू कैन स्टडी जस्ट कंसेप्ट्स, कंसेप्ट्स विल बी मोर देन एनफ फॉर यू। देन वेरिएशन 2 में आप अगर ये कर लेते हो तो आप वेरिएशन 2 के प्रॉब्लम्स को बहुत आराम से टैकल कर जाओगे। सिमिलरली फॉर वेरिएशन 3 कंसेप्ट्स पढ़ लो और थोड़े से प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चंस लगा लो, ट्रस्ट मी यू कैन इजीली सॉल्व इट। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही वेरिएशंस प्रोग्रामिंग में पूछे जाते हैं, हाउ टू टैकल। ये वाला पार्ट हमारा कवर हो गया यहाँ। ठीक है, ऐसे वेरिएशंस को आप कवर कर सकते हो। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि आंसर्स कैसे लिखना है, सबसे बड़ी बात आती है कि आंसर्स लिखने वाली बात। देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट है एफपीएल, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स। व्हाई? इफ आई टॉक अबाउट अदर सब्जेक्ट्स, तो अदर सब्जेक्ट्स में थ्योरी आता है और न्यूमेरिकल्स आता है, राइट? लेकिन यहां पे थ्योरी तो आता है, साथ में प्रोग्रामिंग आती है। देख रहे हो न्यूमेरिकल वो कैसे ट्रेड ऑफ आता है, प्रोग्रामिंग। बच्चे न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। अदर सब्जेक्ट्स का एक पैटर्न होता है जो पहले से चला आ रहा होता है कि अच्छा न्यूमेरिकल्स के ये फिक्स टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, इनको कर लो तो बाकी की चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन प्रोग्रामिंग में नो फिक्स्ड पैटर्न, नो फिक्स्ड पैटर्न। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये टैकल करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। दैट्स व्हाई एफपीएल इज अ बिट हार्ड सब्जेक्ट, एफपीएल इज अ बिट हार्ड सब्जेक्ट। ठीक है, तो थ्योरी तो हर कोई कवर कर लेगा, यहां पे बहुत बड़ा गेम चेंज हो जाता है। ठीक है, अब रही बात आंसर लिखने की। अगर मुझे आंसर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? मान लीजिए क्वेश्चन आया कंट्रोल फ्लो के बारे में, कंट्रोल फ्लो के बारे में आया, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। मैं आंसर लिख रहा हूं, ठीक है, इंट्रोडक्शन। मैंने 2-3 पॉइंट्स लिखे, 2-3 पॉइंट्स फॉर इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर आई विल गिव अ एग्जांपल, फिर आई विल गिव एन एग्जाम्पल कि बेसिकली कंट्रोल फ्लो हो क्या रहा होता है, कैसे हो रहा होता है, क्या चीजें हैं। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन के अंदर नहीं आएगा। देन कम्स एग्जाम्पल। फिर एग्जाम्पल के बाद मैं मान लीजिए जैसे कंट्रोल फ्लो के बारे में बात कर रहा हूं, तो कंट्रोल फ्लो के 2 पार्ट से आई टॉक अबाउट द टाइप्स। ठीक है, फिर टाइप्स के एग्जाम्पल्स, टाइप्स के एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब ये जो एग्जाम्पल वाला पार्ट है, दिस कैन ऑल्सो बी ट्रेड ऑफ विथ डायग्राम। डायग्राम कैसा सर? डायग्राम कैसा बता दो एक बार। फ्लो चार्ट्स कि इफ एल्स अगर वर्क कर रहा है तो कैसे वर्क कर रहा होता है। मान लो यहाँ इफ एल्स के बारे में पूछ रहा होता तो ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक ओवरव्यू हो जाता है कि आंसर बेसिकली कैसे लिखना है। पहला इंट्रोडक्शन आ जाएगा जिसमें आप बता रहे होंगे कि क्या चीज़ है, फिर आप एग्जाम्पल लिख रहे होंगे टू सपोर्ट योर इंट्रोडक्शन पॉइंट्स। फिर उसके बाद अगर आपके जो टॉपिक है, जो कंसेप्ट है, उसमें कुछ टाइप्स हैं तो टाइप्स के बारे में डिस्कस करो और उन टाइप्स के भी लिए एग्जाम्पल लिखते चले जाओ। ठीक है, क्लियर है? दिस इज व्हाट इज फॉर अब आंसर, लाइक हाउ वुड यू राइट एन आंसर फॉर द क्वेश्चन। अगर रही बात कोडिंग वाले क्वेश्चन की, कोडिंग क्वेश्चन के बारे में, तो आप पहले लिख दो गिवन क्या है, गिवन। ठीक है, नेक्स्ट यू कैन राइट द अप्रोच, मतलब आप कैसे अप्रोच कर रहे हो उस प्रॉब्लम को। जैसे इवन नंबर का था तो यू विल चेक, अगर मैं अप्रोच के बारे में एक एग्जांपल देना चाहूं आपको, एग्जांपल इवन नंबर का। ठीक है, चेक नंबर इज इवन, तो आप यहां पे लिख सकते हो कि मैं ये अप्रोच लगाऊंगा, ये अप्रोच लगाऊंगा, ये अप्रोच लगाऊंगा। ठीक है, यू विल चेक कि इफ द रिमाइंडर इज
0. If you divide a number by 2 and the remainder is 0, then the number is even, otherwise the number is odd. तो आप ये अप्रोच में लिख सकते हो. फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे कोड लिखना, यहाँ पे कोड. तो देखा 3 पॉइंट्स, गिवन, अप्रोच एंड कोड. और यहाँ पे क्या था, सॉरी, यहाँ पे क्या था, इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल एंड टाइप्स इन केस इफ टाइप्स एग्जिस्ट. ठीक है, क्लियर है. अब आपको बता दूं, ये आपको खींचना पड़ेगा आंसर. ठीक है, प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें थ्योरी के लिए आप ज़्यादा नहीं लिख पाओगे, लेकिन अगर आपको खींचना है तो आप किसकी मदद से खींचते हैं, एग्जाम्पल की मदद से. सो फॉर एवरी आंसर मैंडेटरी, एग्जाम्पल इज मैंडेटरी. ये बात याद रखना प्लीज. ठीक है, कोई भी आंसर आप लिख रहे हो प्लीज उसमें एग्जाम्पल लिखना ही लिखना. इससे फायदा क्या होगा, पेजेस भरेंगे, आंसर की लेंथ बढ़ेगी, कम लिखने से ज्यादा नंबर मिलेंगे. आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी. दीज वर सम की पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, और अगर इन केस आपको लगता है कि ये काम का है तो प्लीज नोट इट डाउन. ठीक है, कोडिंग वाला मैंने आपको समझा दिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आंसर्स कैसे हम लिख रहे होंगे. ठीक है, तो गाइज यही था हमारे इसमें. अब मैं आपको बता देता हूँ हमारे कोर्स के बारे में. हमारा एक कोर्स है फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का. ये आपको आलसी इंजीनियर के ऐप पे मिल जाएगा और हमारे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा. नंबर आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे या हमारे ऐप पे. आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इस कोर्स के बारे में पता कर सकते हैं. ये कोर्स मैंने खुद बनाया हुआ है, मेरे द्वारा पूरी तरह से अच्छे तरीके से ये कोर्स को बनाया गया है. सिलेबस में जो जो पॉइंट्स दिए हैं, जो जो कवर करना चाहिए था, वो हर चीज़ मैंने यहाँ पे कवर की हुई है. ठीक है, ये प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, मतलब इसमें आपके लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड मिलेंगे. और गाइस आपको इस कोर्स का एक फ़ायदा बताता हूँ, इसके जो लेक्चर्स की लेंथ है बहुत ही कम है. अगर आप जनरली टॉपिक्स पढ़ने जाओगे तो बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स मिलेंगे एंड देयर आर चांसेस कि आपको समझ में भी ना आए. लेकिन यहाँ पे मैंने प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ हर एक एक चीज़ अच्छे से समझाई हुई है. माइन्यूट सी माइन्यूट चीज़ जो एक नॉर्मल बच्चे के दिमाग में आती है कि ये कैसे हो रही होगी, ये भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, अब साथ में आपको लेक्चर नोट्स भी इधर मिल जाएंगे कि कौन से लेक्चर के नोट्स हैं, क्या है. अगर आपको पहले पढ़ना है या बाद में जाके पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं. एक बात और, प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट है ना, प्रोग्रामिंग कहाँ है, इस कोर्स में प्रोग्रामिंग में भी है. इस कोर्स में प्रोग्रामिंग भी है, हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग मैंने कराई है. अपने हाथों से मैंने खुद टाइप कर करके लाइव दिखाया आपको कि कैसे कोड चलता है, क्या होता है. ठीक है, और एक बेस्ट पार्ट बताऊं, 1-to-1 डाउट सपोर्ट मिलता है इधर आपको. आप यहाँ पे मेरे साथ ग्रुप पे चैट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं मेरे, आपको ग्रुप पे नंबर मिल जाएगा मेरा. इन केस आपको कोई चीज़ लेक्चर में नहीं क्लियर हो रही है, ग्रुप में नहीं क्लियर हो रही है, तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ नहीं समझ आ रही है, प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करिए एंड आई विल गिव यू टाइम. मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, क्या हो रहा है, और फिर फटाफट हम उसे क्लियर कर सकते हैं. तो ये कोर्स बहुत ही छोटा कोर्स है, कम टाइम में सारी चीज़ें कवर हो रही है और बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर वे में कवर हो रही हैं. ठीक है, तो इन केस अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, नंबर पे कॉल लगाइए, फटाफट ये कोर्स को परचेज करिए और अपने चांसेस ऑफ स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स इन FPL बढ़ा लीजिए. ठीक है, सो गाइज ये लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं. सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर ली है, A to Z हर चीज़ क्लियर होगी आई गेस. ठीक है, अब आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो भी सजेशंस हैं, डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन और इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अनदर अमेजिंग टॉपिक और उसे भी बहुत ही आसान बनाते हैं. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.